या अल्लाह, कोई जाके इस कमबख्त धूप को बताओ कि बंगाल के नवाब आए हैं। यहाँ हमारी कुछ इज्जत है, ऐसे पसीने में ना नहलाए हमें। हंसना बंद करो बेवकूफो। और कितनी दूरी पर रहता है ये आदमजाद? कुछ एक घंटे का ही रास्ता है हुजूर। बहुत खूब, चलो। हुजूर, हाँ। अली कुली से मिलने से पहले थोड़ा और आराम फरमाना चाहेंगे आप? तुम्हें क्या लगता है हमने इतना लंबा सफर यहाँ आराम फरमाने के लिए तय किया? हाँ, चलो चलो सब यहाँ से। और हाँ, एक बात सुन लो, अली कुली से सब लोग बड़े प्यार से और इज्जत से पेश आएंगे, समझ गए? जी हुजूर। चलिए। अली कुली, लाहौर के मुगल दरबार से जहां पनाह जहांगीर के दोस्त और बंगाल के नवाब कुतुबुद्दीन कोका तशरीफ लाए हैं। इतना चीखने की क्या जरूरत है? दरबार लगा है, महफिल है। अली कुली घर पर हो या नहीं? अरे इतनी दूर से तुमसे मुलाकात करने आए हैं, हमारा इस्तकबाल नहीं करोगे? कितने लोगों को साथ लाए हो? इतने ही है। तुम्हें क्या लगा था पूरी फौज लेके आएंगे? नहीं नहीं, आपका इस्तकबाल करना हमारे खुशनसीबी होगी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। खबरदार, अपनी तलवारें म्यान में वापस रखो। कुतुबुद्दीन कोका, कैसा लगा अपना इस्तकबाल? हम यहाँ बात करने आए, जंग पे नहीं। यहाँ पहले ही बता दिया होता तो हम भी पूरी तैयारी के साथ आते। अब ये सब बचपना छोड़ो, बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं। हमें बेवकूफ मत बनाओ कोका। हम जानते हैं तुम यहाँ किस मकसद से आए हो। अरे तो फिर देर किस बात की है? आओ कहीं चल के बैठ के बात करते हैं। आज तुम्हारी एक नहीं चलने देंगे कोका। नहीं, कोई तलवार नहीं निकालेगा, नहीं तो इस मोटी बुद्धे के इंसान को हमारा यकीन नहीं होगा। देखो देखो, तुम्हें सच में कोई गलतफहमी हुई है। सब लोग अपनी तलवारें म्यान में वापस रखो। ये लो। अब तो यकीन होगा? कहो तो मेरे सारे फौजियों से भी तलवार फिकवा दूं। अब तो गले मिलो। अरे मियां, अब मेरे पेट के चूहे तुम्हें गालियां दे रहे हैं, मेरी नहीं तो कम से कम उनकी तो सुनो। सच कह रहे हो? बिल्कुल। अरे हम यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बातें करने आए हैं। अब ये नादानी खत्म करो। माफ करना कोका। माफ करना कोका, लेकिन अभी तो सब शुरू हुआ है। जाने दो उसे। कोका जहांगीर का खास है। उसके मरने की खबर जहांगीर तक जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए। अली कुली,
कैसे इंसान हो तुम? दिमाग में भूसा भरा है। हम यहाँ आए थे तुम्हें जिंदगी का तोहफा देने, लेकिन तुमने ये हरकत करके सब कुछ गवा दी। हमारे जाने के बाद बादशाह तुम्हें कभी नहीं बख्शेंगे। अब जहांगीर और मेहरुनिसा की दास्तां पूरी होकर रहेगी। पूरी नहीं होगी, हम पूरी नहीं होने देंगे। हम पूरी नहीं होने देंगे। पूरी नहीं होगी, हम पूरी नहीं होने देंगे। सुना तूने? आज के आज इस कहानी को खत्म कर देंगे। बेगम, 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 बेगम अंदर जाइए। हुजूर के सर पे खून सवार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बेगम, बेगम आप अंदर जाइए। बेगम हम आपसे कह रहे हैं, बेगम मेरी बात तो सुनिए। आज आपकी दास्तान हम लिखेंगे। बेगम, कोका क्या उनकी बात का बदला लेने आएंगे, सब जला देंगे। आप निकल जाइए। आप हम निकल जाइए। सोचने का वक्त नहीं, सोचने का वक्त नहीं। आप नहीं लाडली और हमारे बच्चे को लेकर निकल जाइए। हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम हकीम को बुलाने जाते हैं। नहीं बहुत देर हो गई है बेगम, बहुत देर। यास्मीन ये वक्त बहुत कीमती है बेगम। बस बच्चे का ख्याल रखिएगा बेगम। चाहिए जी बेगम। लाडली, दानिश, निशा बीबी, यहाँ आ जाओ। चलो हाथ पकड़ो मेरा। आपके पास कौन? नहीं बेटा, हम ठीक है। चलो जल्दी चलो।
अपनी सल्तनत की तरफ से अपने शहजादे के लिए प्यार से ज्यादा डर का होना जरूरी है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब लोग सबके चहीते शहजादे की बजाय उसका साथ देने लगे, जिससे उनको डर लगता हो। और जहां तक भाईजान, अगर आपको सुनना नहीं था तो आपने हमें यहाँ ये पढ़ने के लिए क्यों बुलाया? हम सुन भी रहे थे और सोच भी रहे थे तुम्हारे बारे में। तुम इन दोनों में से किस किस्म के बादशाह बनना चाहोगे? चहेता या फिर ऐसा जिससे सब डरे? हमें लोगों का प्यार और उनकी इज्जत दोनों चाहिए। खुर्रम, तुम्हारा यही बचपना तुमसे एक दिन तुम्हारा तख्त छीन लेगा। तख्त हमारा है और वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप देखना, अब्बू हमारी खुद ताजपोशी करेंगे और हम उनका नाम रोशन करेंगे। हाँ, ये बात और है कि हम अभी तख्त और ताज के दौड़ में नहीं रहे, लेकिन हमने जो भी किया उससे हमें एक बात साफ साफ पता चल गई है कि जहां पना अपने हर बेटे को शक की नजर से देखने लगे हैं, वो कभी भी किसी पर भी पूरी तरह से यकीन ही नहीं कर पाएंगे। तुम पे भी नहीं, और तुम भी हमेशा उनके शक के घेरे में रहोगे। और जब तुम उस काबिल बन जाओगे ना, तब तुम्हें यह एहसास होगा। ये तो मुगल खानदान का दस्तूर है। एक दिन तुम भी अपने प्यारे अब्बू के खिलाफ जाओगे, इसी तख्त और अपने हक के लिए उनके साथ जंग भी करोगे। ऐसा कभी नहीं होगा। हम अपने अब्बू के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। सही कह गए कहने वाले। जो बंद आंखों को दिखाई देता है वो खुली आंखें नहीं देख सकती। अब जाओ, अपने अब्बू जान के पास जाओ। बेचारे अपने दोस्त और अपनी माशुका को खोने के गम में डूबे हुए होंगे। उन्हें जाके सहारा दो। कोई खबर मिली है? जी नहीं हुजूर। ये क्या कर रहे हो? दिया जला रहे हैं जहांपना। कोई जरूरत नहीं है। गुस्ताखी माफ हो जहांपना। पाशा बेगम ने हमें हिदायत दी है कि हुजूर के कमरे में अंधेरा ना हो। इससे पहले कि हम तुम्हारा सर कलम कर दें, दफा हो जाओ यहां से। निशा बीबी, वहाँ देखिए, वहाँ रोशनी है। जरूर वहाँ कोई है। या खुदा, काश कि ये कोई सराय हो। चलो देखते हैं। चलो। निशा बीबी, हमारा घोड़ा दम तोड़ रहा है। हुजूर, हमें ठहरने के लिए बस कुछ ही जगह चाहिए। हम बहुत थक गए हैं। हम पर रहम कीजिए। हमारे पास ये 2 मासूम बच्चे भी हैं। देखो बेटी, एक अकेली औरत का ऐसे वीराने में भटकना ये कोई आम बात नहीं। ये सराय राहगीरों और मुसाफिरों के लिए है, भागे हुए लोगों के लिए नहीं।
मेहरबानी कीजिए हुजूर, आपकी भी औलाद होगी, शायद हमारी ही जितनी बड़ी होगी, कुछ तो रहम कीजिए। हमें माफ कर देना बेटी। हम अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकते हैं? हुजूर, हमारा घोड़ा दम तोड़ने वाला है, हमसे और एक कदम नहीं चला जा रहा। आप खुदा के वास्ते। बंगाल के नवाब का कत्ल हो चुका है, चारों तरफ अफरा तफरी मची है। इन हालातों में हम तुम्हें जगह नहीं दे सकते। हमें माफ कर देना। इस वक्त हम कोई भी मुसीबत अपने सर पे लाद नहीं सकते। सुनो बहन, हमें माफ करना बहन, लेकिन हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकेंगे। ये रख लो। शुक्रिया। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? आगरा। वो तो बहुत दूर है। वो रास्ता देख रही हो? उस पर बढ़ते जाना, और अगर कहीं रुकना पड़े ना, तो झाड़ियों और पेड़ों के पीछे छुपकर बना ले लेना। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। और आपको बहन बरकत दे। खुदा हाफिज। चलो। ये लो। क्या हुआ बेटा? खा लो। दानिश, तुम तो खा लो। क्या हुआ? हमारी फिक्र मत कीजिए, अगर हम ये खाना खा लेंगे तो लाडली सुबह क्या खाएंगे? दोबारा ऐसी बात मत करना। तुम हमारे लिए उतने ही अजीज हो जितनी हमारी लाडली। लो। हमने तो कुछ भी नहीं मंगवाया। क्या है ये? हुजूर, बंगाल से आपके लिए कुछ भेजा गया है। क्या है इसमें? ले जाओ इसे, ले जाओ, ले जाओ इसे यहां से। हुजूर, मरहूम कोका के सबसे करीबी आप ही थे। उनकी अमानत आपके पास लौट कर आना लाजमी है। अपने आप को संभालिए हुजूर। तुम क्यों आई हो यार? वजीर आजम को पाशा बेगम ने बुलाया है। हम कहीं जाने की हालत में नहीं है। वो तो दोपहर से आप ही का इंतजार कर रही हैं। आप जाएं तो बेहतर होगा, बाकी आपकी मर्जी। क्या बात है वजीर आजम, हमारे इतनी बार भी सूचित करने पर यदि आप नहीं आएंगे तो हमें बहुत दुख होगा।
उतना दुख तो नहीं होगा जितना अपने बचपन के दोस्त की मौत की वजह से होता है। जो खेल आप खेल रहे हैं ना महाबत खान, उसे सियासत कहते हैं। और सियासत की बिसात का यदि कोई मोहरा मर जाए तो लौट के वापस नहीं आता। हमारा दोस्त जिसे आप एक मोहरा कह रही, उसका कत्ल हमारी वजह से हो। और ये मत भूलिए कि उसकी मौत आपके सर पे भी है। बचपना मत कीजिए महाबत खान, आप नौसिखिए नहीं हैं। उस औरत का कुछ पता चला? वो बच के कैसे निकल गई? हमारे सिपाही उसे ढूंढ रहे। जहां पनाह ने हुक्म दिया है कि मेहरुनिसा को हिफाजत से वापस लाया जाए। हम तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि कोई जंगली जानवर उसे चीर के रख दे। यदि वो आपके लोगों को मिल जाए तो उसकी कहानी वहीं समाप्त कर दीजिएगा। यह मुमकिन नहीं होगा। सारे फौजियों को हुक्म मिला है कि उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस विषय में आप क्या कर रहे हैं? हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि अली कुली का कोई रिश्तेदार या वफादार बदले में उसकी जान ले ले। ऐसे किसी व्यक्ति को ना आप जानते हैं ना हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। हमसे और कुछ नहीं होगा। अब जो चाहे वो कर सकती हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.